So hello guys and welcome back to the channel. Today I've got something really exciting. This is Hyundai i20 N-Line 1.0 Turbo GTI DCT यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए जाना जाता है। तो आज हम आए हुए हैं कैपिटल Hyundai नोएडा 63 में। सस्पेंशन सेटअप भी इसमें आपको ट्यून मिलता है फॉर बेटर कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग। टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, दिस कम्स विद 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, hill hold control, ESC, VSC and many more other safety features. So this car is sporty, it's feature loaded and it promises the real fun in everyday driving. But does it live up to the hype? Let's find out. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस की, जो इसे रियल हॉट हैचबैक बनाता है। दिस कम्स विद 1.0 टर्बो GDI 3 सिलेंडर इंजन दैट प्रोड्यूसेस 120 PS ऑफ पावर एंड 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो बात करते हैं इसकी चाबी की। कुछ ऐसी सी इसमें की मिलती है, ठीक है। पीछे आपको देखने को मिलेगी हुंडई की बैजिंग, आगे लॉक अनलॉक ऑटो ये होल्ड करने के लिए अगर आपको इंजन स्टार्ट करना है, और थोड़ी देर होल्ड करने से आपका बूट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें साथ आपको मिलता है वेलकमिंग पडल लैम्प फंक्शन। तो जैसे ही मैं पास आऊँगा ये अपने आप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लाइट, ठीक है। जैसे ही मैं इससे दूर जाऊँगा तो ये अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा और वो जो पडल लैम्प्स है वो भी ऑफ हो जाएंगे। तो भाई अगर बात करते हैं इसके फ्रंट एंड की, तो यहाँ पे आपको मिलती है हुंडई की बड़ी सी बैजिंग विद चेकर्ड फ्लैग डिज़ाइन ग्रिल। यहाँ पे आपको मिल जाती है N-line की बैजिंग। उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको उस एंड से उस एंड तक भाई मिलता है एक एथलेटिक स्पोर्टी रेड कलर इंसर्ट, जो कि इसकी स्पोर्टी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, ठीक है। साइड में अगर इसके हेडलाइट सेटअप की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं विद LED MFR with LED इंटीग्रेटेड DRLs एंड हेलोजन इंडिकेटर्स। उसी के नीचे जस्ट आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स विद क्रोम गार्निश, ठीक है। जस्ट इसके बॉटम में देखोगे तो आपको पूरे के पूरी ग्लॉस फिनिश में पूरा पार्ट दिखेगा इसका रियर एंड, जो कि इसको बहुत एक स्पोर्टी वाली प्रीमियम वाली फील देता है और इसको एक इसकी लुक को इन्हेंस कर देता है। आते हैं इसके साइड में, साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में आते ही आपको N-line की बैजिंग मिलेगी जस्ट ऑन दी फेंडर। उसी के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे 195/55 R16 साइज़ के व्हील्स विद N लोगो एंड डायमंड कट अलॉय व्हील। अगर बात करते हैं भाई इसके साइड प्रोफाइल की, यहाँ पे जो ORVMs आपको मिलते हैं, ये ORVMs भाई पूरे के पूरे ग्लॉस फिनिश में मिलेंगे आपको ब्लैकड आउट। उसके साथ जो इसका डिज़ाइन है भाई, ट्रस्ट मी, ये आपको दूसरी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू दी अदर सेगमेंट की कार्स। यहीं पे आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स ऑन दी ORVM ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम गार्निश नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि जो इसकी स्पोर्टी वाली फील है उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आपको B पिलर्स ब्लैकड आउट मिलते हैं। उसी के साथ आपको पैसिव एंट्री मिलती है ओनली ड्राइवर साइड विद फिजिकल की प्रोविज़न। ये आपको को पैसेंजर वाली साइड में नहीं मिलती है, ठीक है। उसी के नीचे अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने फ्रंट बम्पर में देखा था इंसर्ट, वैसे ही आपको रेड एथलेटिक इंसर्ट मिलता है साइड स्कर्ट्स में, साइड में, ठीक है। ऐसी कुछ इसकी पूरी प्रोफाइल है अगर आप साइड से देखोगे तो। कमिंग टू द रियर, यहाँ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना विद ब्लैक ग्लॉस फिनिश स्पॉइलर, ठीक है, विद द साइड विंग्स। उसी के साथ यहाँ पे आपको मिलता है वाइपर विद द वॉशर एंड यहाँ पे आपको माउंटेड मिलती है स्टॉप लैम्प, ठीक है। उसी के नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है डिफॉगर एज वेल। अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 रियर पार्किंग सेंसर्स विद द कैमरा ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है ब्लैक ग्लॉस फिनिश में फिर से स्किड प्लेट विद 2 रिफ्लेक्टर्स। एंड ये चीज़ है भाई जो डिफरेंस क्रिएट करती है। जब ये गाड़ी आपके पास से निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक N-line आपके साइड से निकली है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है डुअल टिप एग्जॉस्ट, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको फिर से मिलती है N-line की बैजिंग। टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं Z शेप्ड LED टेल लाइट्स
जो विजुअल इम्पैक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोनों लैंप्स को बीच से कनेक्ट करता है एक क्रोम गार्निश स्ट्रिप, जो रियर प्रोफाइल को थोड़ा प्रीमियम टच भी देता है। तो ओपन करते हैं इसका बूट, देखते हैं हमें बूट में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है पकड़ के क्लोज करने के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच बूट को ओपन करने के लिए। यहाँ पे मिलती है पार्सल ट्रे, उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलती है लाइट। आपको अगर रात को एक्सेस करना चाहते हो बूट तो उसके लिए यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं। द मेन चीज़ इज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है बॉस प्रीमियम सब वूफर का सेटअप। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है एक इमरजेंसी ट्रायंगल। तो बात करते हैं अगर इसके स्पेयर व्हील साइज़ की, तो यहाँ पे हमें एक साइज़ छोटा मिलता है जो कि है 185/55 R15 इन कंपैरिजन टू जो ओरिजिनली फिटेड 4 व्हील्स आते हैं। इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। तो अगर साइड में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका फ्यूल लिड ओपनर, जो कि भाई ऐसे प्लेस्ड है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हेड आपके टेल लाइट के नीचे प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ध्यान से देखने में पता चलेगा कि यहाँ पे अंदर भी i20 की बैजिंग हो रखी है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी में आपको रियर एंड फ्रंट दोनों डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, और जो फ्रंट कैलिपर्स मिलते हैं वो रेड इन कलर मिलते हैं, पूरी की पूरी थीम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है इसके इंटीरियर्स में। तो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम दी डोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स, जहाँ पे आपको मिलता है ऑटो डाउन एंड अप ओनली फॉर द ड्राइवर साइड विद एंटी पिंच गार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है लॉक अनलॉक के बटन, यहाँ से आप अपने ORVM सेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेटल ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल। उसी के नीचे यहाँ पे आपको मिलता है प्लेंटी ऑफ बॉटल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आप बॉटल के साथ साथ अपनी और भी सारी चीज़ें प्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई स्पीकर सेटअप विद बॉस की बैजिंग, ठीक है। जो चीज़ भाई जो आपको ऐसे जनरली नहीं दिख रही होगी वो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर तो यहाँ पे आपको मिलेगी रेड एम्बियंट लाइटनिंग, और वही सेम एम्बियंट लाइटनिंग आपको मिलेगी यहाँ पे, जो कि भाई इसको अंधेरे में रात के टाइम में इतनी एक प्रीमियम फील देने वाला है ना। मतलब आपको अंदर बैठ के ही, मतलब कैबिन में ही बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक एयरप्लेन के कॉकपिट में बैठे हुए हो। तो चलते हैं भाई अंदर और अब देखते हैं इसके इंटीरियर अंदर से। तो अंदर बैठते ही आपको मिलता है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद लेदर रैप्ड एंड रेड स्टिचिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एन की लोगो, एन लाइन का लोगो। यहाँ पे आपको मिलता है Hyundai की बैजिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन मोड, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल रिसीविंग, फेवरेट्स। यहाँ पे आपको सारे के सारे सेटअप्स बटन्स मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के, और अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। करते हैं इसको ऑन। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ठीक है। इसको ऑन करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा कि भाई ये पूरा का पूरा आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जो स्पीड आपको दिखा रहा है ये मैक्सिमम 220 की दिखा रहा है। यहाँ पे आपको फ्यूल दिखा रहा है कि कितना फ्यूल है, ये आपको यहाँ पे आपकी MID आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका RPM मीटर आ जाता है, ठीक है। उसके साथ भाई बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पैडल शिफ्टर्स, बिकॉज दिस इज DCT वेरिएंट N8, ठीक है। जो नीचे आपको रेड लाइट दिख रही है भाई, ये दोनों साइड आपको मिलेगी, उधर भी, बल्कि ये आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ी की जो थीम है वो ब्लैक थीम विद रेड इंसर्ट्स है, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे रात को देखोगे तो भाई अब देखो कि आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइटनिंग का थोड़ा इफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के टॉगल्स, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर के टॉगल्स फ्रंट एंड रियर बोथ, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है IRVM ऑटोमेटिक विद बटन्स SOS RSA एंड ब्लू लिंक, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है Hyundai सेंटर सर्विस सेंटर से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है सनग्लास होल्डर विद लाइट्स, जो कि हैलोजन मिलते हैं, आपको LED नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है सनरूफ खोलने का बटन, जो भाई बहुत वाइड सनरूफ है इसकी, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट और काफ़ी वाइड सनरूफ है, ठीक है। सनरूफ को कर देते हैं बंद। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एक वैनिटी मिरर। तो चेक करते हैं, तो भाई इसमें आपको मिल जाता है
टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील दोनों, ठीक है। एंड उसके अलावा साइड में देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे मिलता है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ड्राइविंग मोड्स, जो आपको मिलते हैं यहाँ पे 3, जिसमें आपको मिलता है इको मोड, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो जब आप ये प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ठीक है। उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे आपको मिलता है व्यू का बटन कि जब भी आप अपना गाड़ी रिवर्स कर रहे होगे, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्यू का दिखेंगे कि कौन कौन से व्यूज़ आपको दिखते हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखा ही देता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और मैं प्रेस करता हूँ व्यू बटन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट व्यूज देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों तरफ से एक बार आपको एक साथ नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसको कर देते हैं पार्किंग में लगा के वापस बंद। तो यहाँ पे आपको मिलता है 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विच कम्स विद बोस 7 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम भाई, जिसकी साउंड डिफरेंट होने वाली है कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलते हैं एसी वेंट्स, अगर आप वहां से देखोगे तो वहां से लेके एंड तक आपको एक पूरा फिन वाला एक डिजाइन कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल्स, इसमें ऑटोमेटिक एसी आपको मिलने वाला है, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूएसबी पोर्ट विद 12 वोल्ट अडेप्टर, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा सी टाइप एक पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग, तो यहाँ पे आपको गेयर नॉब पे मिल जाते हैं लेदर फिनिश पूरी की पूरी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ग्लॉस में आपको मिल जाती है एन लाइन की बैजिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं विद हैंड ब्रेक, और आर्मरेस्ट आपको मिलता है ये स्लाइडिंग विद स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल। तो भाई जो आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ये आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि बहुत ही लाइक डिजिटल और काफ़ी रेसिंग वाली फील, आपको स्पोर्टी वाली फील दे रहा है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको 3 पैसेंजर्स दिखा रहे होंगे कि जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, ठीक है। सेम आगे वालों का तो कंपलसरी होता है जो आपको यहाँ पे दिखाएगा, और जो ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है, बीप भी करता रहेगा, तो सेम आपका रियर पैसेंजर्स के साथ भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं MID में इसको स्विच कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मेरे हाथ को, तो इस बटन से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है जो कि इंडिविजुअल है हर एक व्हील के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्यूल इकोनॉमी आ जाती है, यहाँ पे आपका मैप्स आ जाता है डायरेक्शन का, यहाँ पे आपका टायर प्रेशर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसका अपना जो व्यू है वो चेंज कर सकते हो कि आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, ठीक है। उसके अलावा ये ओके का बटन है, डेट सेट, ये प्ले एंड रीसेट का बटन है आपका क्रूज का, ठीक है। यहाँ पे आपके मोड्स आ जाते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पूरा ये वाला जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इधर वाला पार्ट है ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए बेसिकली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसके मीडिया पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको व्हीकल की सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग, सेफ्टी एंड ऑल। यहाँ पे आपको क्लस्टर सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी कि ब्राइटनेस कितनी है, फ्यूल इकोनॉमी, ऑटो रीसेट एंड ऑल, कंटेंट सिलेक्शन। यहाँ पे आपको क्लाइमेट का देखने को मिल जाएगा कि इंटरनल एयर सर्कुलेशन कितना होना, कैसा होना चाहिए, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन होना चाहिए, क्या है सर, ये सारी चीज़ें भाई इसमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो इसकी हम एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट्स का मिल जाता है कि हेडलाइट टाइम्ड आउट, इंटीरियर लाइट्स ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको डोर के मिल जाता है कि ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्वीनियंस वायरलेस चार्जिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस, यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हो। ये आपका नेविगेशन आ जाता है सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पे आपको साउंड सेटिंग्स कर सकते हो, स्पीकर्स की सेटिंग कर सकते हो, विच इज़ पावर्ड बाय बोस की पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बोस का प्रीमियम सेटअप है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई। टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे आपको फिजिकल नॉब मिल जाता है वॉल्यूम के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई। चलाते चलाते अगर ड्राइवर, वैसे तो ड्राइवर यहीं से ऑपरेट कर लेता है, बट फिर भी यहाँ से ऑपरेट अगर फिजिकल नॉब्स होते हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, ठीक है। यहाँ से डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो अपना फ़ोन एंड ऑल, बहुत ही सेंसिटिव है भाई इसका टच। यहाँ से आप लेआउट इसके चेंज कर सकते हो, जैसे एनालॉग क्लॉक हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, नन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप स्प्लिट स्क्रीन भी करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर नीचे सेटअप करोगे अगर आप तो, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले के सेटिंग्स मिल जाते हैं, ब्राइटनेस मिल जाता है, ब्लू लाइट मिल जाती है,
ठीक है, जो आप इसको कि आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। यहाँ से आप कैमरा सेटिंग्स कर सकते हो अपनी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लू लिंक का मिल जाता है, फिर जनरल सेटिंग्स मिल जाती हैं यहाँ पे आपको सारी की सारी, ठीक है, जैसे डेट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, मीडिया सेटिंग्स, डिफॉल्ट यूनिट्स एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप इंटरफेस देखेंगे तो इसका बहुत ही स्मूथ इंटरफेस है। तो अगर सीट्स की बात करते हैं तो भाई ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और यहाँ पे आपको मिलता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। उसी के साथ अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एडजस्टेबल सीट बेल्ट का भी आपको ऑप्शन, ठीक है। ड्राइवर साइड आपको मिलती है हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे को पैसेंजर साइड आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर बात करते हैं ग्लव बॉक्स की तो यह आपको मिलता है चिल्ड ग्लव बॉक्स और काफ़ी स्पेस आपको इसमें मिल जाती है, तो आप अपना डेली का छोटा मोटा सामान इसमें इजीली रख सकते हो। तो भाई अब आते हैं इसके रियर में और देखते हैं क्या कैसा सेटअप है इसके रियर में, कितना कंफर्टेबल है, कितना इसका थाई सपोर्ट है, कितना इसका हमें ऊपर स्पेस मिलता है, ठीक है। भाई पीछे बैठ के मेरे को मिल जाते हैं हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, 3 ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। ड्राइवर साइड आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलते हैं, बट जो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं वो चारों के लिए मिलते हैं, आपको बीच वाले के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। सीट बेल्ट्स आपको तीनों का रिमाइंडर का इस बार सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट ये फीचर आ ही गया है। सेफ्टी फीचर है कि आपको 5 सीट बेल्ट्स लगानी है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रियर एसी वेंट विद थोड़ा सा स्पेस और उसके नीचे यूएसबी नॉर्मल यूएसबी पोर्ट। तो अगर मैं सीधा होकर बैठा हुआ हूँ तो मेरे को इनफ ऑफ थाई सपोर्ट है, बट अगर मैं ऐसे बैठ रहा हूँ तो मैं ऐसे भी ट्रैवल कर सकता हूँ। मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल वाली पोजीशन ये लग नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग थोड़ा ऐसे हो जाते हैं या फिर सीधे होके बैठना बहुत मुश्किल होता है। ट्रस्ट मी गाइस, जो इसकी सीट की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रेड पाइपिंग सीट्स पे, जो कि इसको रेड इंसर्ट वाली और स्पोर्टी वाली फील देता है। साथ में ही इसमें अगर आप देखोगे तो आपको रेड चेकर्ड फ्लैग डिज़ाइन भी मिल जाएगा सीट्स में। बट जो आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा कि जो आपको रेयर में ये आर्मरेस्ट मिलता है ये आपको लेदर रैप नहीं मिलता है। ओनली द फ्रंट आर्मरेस्ट इज़ द लेदर रैप, ये आपको प्लास्टिक ही मिलता है। बट यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटनिंग भी नहीं मिलती है और यहाँ भी नहीं मिलती है। आपको एम्बिएंट लाइटनिंग सिर्फ और सिर्फ आगे मिलती है, आगे कैबिन पार्ट में मिलती है। यहाँ पे आपको सिर्फ रेड इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं दोनों साइड्स रेयर पैसेंजर्स में। सो गाइज आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लेके आता रहूँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।